अब अनात्मवाद। दोस्तों, उपनिषदों में क्या कहा है कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है और हमेशा रहने वाला है। सिर्फ उसमें शरीर चेंज होता जाएगा। इस शरीर में इस शरीर की यदि डेथ होती है तो वो अगला शरीर मिलेगा, लेकिन आत्मा जैसी इस शरीर में थी वैसी ही उस शरीर में रहने वाली है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि आत्मा तो अजर अमर है। लेकिन बौद्ध धर्म में इससे थोड़ा अलग है। बौद्ध धर्म ये कहता है जब विश्व में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ क्षणिक है, जैसा कि हमने क्षणिकवाद के सिद्धांत में देखा था, तो आत्मा परमानेंट कैसे हो सकती है? तो ये आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो आत्मा को ही नहीं मानते हैं। फिर ये क्या है? अब शरीर तो बदला है ना, तो फिर क्या चेंज हुआ है? तो ये कहते हैं कि जो चेंज हुआ है वो चेतना है। मतलब जो आत्मा है उसको नाम रूप माना है उन्होंने। नाम रूप मतलब सिक्स सेंसेस, नाम में हो गए सिक्स सेंसेस, जिसको षडायतन बुद्धिज्म में कहा है, और रूप मतलब ये शरीर। तो इस रूप आत्मा है, और आत्मा जो है इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चेतना। मतलब चेतना का सतत प्रवाह जो है वो आत्मा है। वो आत्मा नाम नहीं उन्होंने मेंशन किया है ना। लेकिन बाकी लोग जिसको आत्मा कहते हैं उसको बौद्ध क्या कहते हैं? इट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चेतना, चेतना का सतत प्रवाह। चेतना का दूसरा नाम उन्होंने विज्ञान भी कहा है। अब हम आगे 5 स्कंद पढ़ने वाले हैं। वो कहते हैं कि ये जो चेतना है ये 5 चीजों से मिलकर बनी है, ये 5 स्कंदों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? पहला तो रूप। ऊपर हमने कहा बताया था कि आत्मा को उन्होंने कहा है नाम रूप है, तो आगे एक्सप्लेन यही कर रहे हैं कि नाम रूप जो आत्मा है वो कैसी है। तो कह रहे हैं 5 स्कंधों का समूह है। पहला रूप। रूप का मतलब है यह पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु इनसे निर्मित शरीर है। दूसरा कह रहे हैं कि ये वेदना से युक्त है। वेदना मतलब फीलिंग्स, सुख दुख, ठंडा गर्म, ये सब जो महसूस हो रहा है ये वेदना। तीसरा संज्ञा। संज्ञा का मतलब है प्रत्यक्षीकरण, ये ज्ञान होना, किसी चीज को पहचान पाना, जान पाना, ये संज्ञा। संस्कार। संस्कार का मतलब है कर्मों और अनुभवों से हम जो स्मृति प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनके संबंध में धारणा बनाते हैं, ये संस्कार। और पांचवा विज्ञान। विज्ञान का मतलब है चेतना या ज्योति। इन 6 सेंसेस की जो शक्ति है, उसके अंदर जो पावर है जिसके कारण से वो अपना कार्य कर पाते हैं, तो ये विज्ञान। और इन पांचों से मिलकर ये नाम रूप आत्मा बनती है, और ये अनात्मवाद का सिद्धांत बुद्धिज्म में है। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मध्यम प्रतिपदा, मतलब माध्यमिक मार्ग। मतलब जो किसी भी चीज के 2 एक्सट्रीम होते हैं, उन दोनों एक्सट्रीम को अवॉइड करना। जैसे पीछे हमने पढ़ा था इटर्नलिज्म और निहिलिज्म को अवॉइड करना। दोस्तों इसको एक्सटर्नलिज्म नहीं, इसको इटर्नलिज्म आप सब पढ़िएगा, गलत प्रिंट हो गया है। वो यही कहते हैं कि एक्सटर्नलिज्म का जो एक्सट्रीम है उसको भी अवॉइड करना है, और निहिलिज्म मतलब उच्छेदवाद और शाश्वतवाद, हमको इस दोनों को अवॉइड करना है। फिर हमें क्या करना है? शाश्वतवाद ये कह रहे हैं कि चीजें नित्य हैं, और उच्छेदवाद कहते हैं कि ये अनित्य हैं। तो दोनों ही पूरी तरीके से सही नहीं है। तो सही क्या है कि वस्तुएं नष्ट जरूर होती हैं, परंतु उनका पूर्ण विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब दूसरी वस्तु का उत्पन्न हो रहा है तो उसमें पहली वस्तु है वो कारण थी, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी वस्तु में पहली वस्तु एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों ही एक्सट्रीम को अवॉइड करने वाला जो सिद्धांत है ये मध्यम प्रतिपदा या मिडिल पाथ थ्योरी इसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ये कहते हैं कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, इन दोनों एक्सट्रीम्स को ही हम अवॉइड करना है। सत्कार्यवाद आपने सुना होगा, सांख्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है कि कार्य की जो नवीनता है उसका खंडन करता है। कि कहते हैं कि कार्य जो भी उत्पन्न होता है वो कारण में ऑलरेडी उपस्थित रहता है, तो कार्य कोई नवीन कारण नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था अपने कारण में। ये है सत्कार्यवाद। और असत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य की स्वतंत्रता की स्थापना करता है। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी कार्य है वो पहले उत्पन्न नहीं हुआ है, वो नया ही है, चाहे भली कारण भले ही हो उसमें, लेकिन कार्य है वो नवीन ही है। तो ये है सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद है ये सांख्य दर्शन का कॉन्सेप्ट है,
और असत कार्य जो है ये न्याय और वैशेषिक जो सिद्धांत है उसका एक कॉन्सेप्ट है। और बुद्ध क्या इसमें मानता है, बुद्ध इन दोनों के बीच का पाथ फॉलो करता है। वो क्या कहता है कि कार्य ना तो कारण में पूरी तरह विद्यमान है और ना ही कारण से पूर्णतः भिन्न है। मतलब इनने दोनों से अपने को अलग कर लिया। ये कह रहा है कि ना ही पूरी तरीके से कार्य कारण में उपस्थित है और ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण तरह अलग है। तो ये मिडिल पाथ जो है बुद्धा ने फॉलो किया है।